गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 15 और कोरोना मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ को यह जानकारी दी है। गुरुवार सुबह 15 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत, सप्लाई रुक जाने से गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों की संख्या आप यकीन नहीं मानेंगे 62 हो गई है। मंगलवार को 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बुधवार को यह आंकड़ा आगे बढ़ा और 21 लोगों की मौत हो गई। कल सुबह 15 लोगों की जान गई, यानी अब तक 62 लोग अपनी जान यहां गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों की मौत के मामले में गोवा सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है और 3 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। लेकिन सोचिए उन परिवारों के बारे में जिनके परिजन इस अस्पताल में एडमिट थे। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 62 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पूरे मसले पर अब एक कमेटी गठित कर दी गई है जिसे रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन एक एक कर मौत का आंकड़ा यहां बढ़ता गया। हमने आपको बताया कि पहले मंगलवार को 26 लोगों की मौत इस अस्पताल में हुई, बुधवार को 21 लोगों की और कल सुबह 15 लोगों की यहां पर जान चले गई। हमारे सहयोगी मृत्युंजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, बहुत ही हैरान करती है, दुख पहुंचाती है खबर, 62 लोगों की जान चले जाना, वो भी ऑक्सीजन की किल्लत से। निश्चित तौर पर बेहद ही चौंकाने वाली और बेहद ही दर्दनाक ये घटना है गोवा की। दरअसल गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ही एक सबसे बड़ा कोविड सेंटर है और पूरे गोवा राज्य से, चाहे उत्तर गोवा हो या दक्षिण गोवा हो, पूरे गोवा राज्य से कोविड के मरीज यहाँ पर आते हैं, उनके परिजन यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ अस्पताल की हालत बहुत बुरी देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये जो मौतें हैं, ये मौतें बड़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये तमाम जो मौतें हैं वो रात के समय ही होती हैं। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान ही ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कहीं न कहीं बाधित होती है और फिर कोविड मरीजों की मौत होती है। हमने देखा कि मंगलवार की रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में 26 कोविड मरीजों की मौत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई थी। ऐसा लगा कि चलिए एक दिन की घटना है, जांच होगी और आगे की कार्रवाई होगी, सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वापस ये घटना दोहराई गई। देखिए, गुरुवार को फिर से ये घटना दोहराई गई, 15 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो जाने की वजह से। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो परिजन है वो बेहद ही नाराज है। वहां पर लोगों को बेड नहीं है, लोग जमीन पर सोए हुए हैं। जो कोविड मरीज हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जमीन, जो बीच का पैसेज होता है, वहां पर सोए हुए। कई गोवा में ऐसी तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं कि गोवा को बचाओ, गोवा मेडिकल कॉलेज को बचाओ, गोवा के लोगों को बचाओ, इस प्रकार से। यानी कि हालत बद से बदतर है और ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सरकार ने भले ही कहा है कि 3 सदस्यों की एक टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन जांच बाद में आती है, सबसे पहले जान बचाना आता है और कहीं न कहीं जान बचाने में ये नाकामी नजर आ रही है। मृत्युंजय, मेडिकल कॉलेज की तरफ से क्या कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी है और क्या इसके लिए किसी से मांग की गई है कि आपूर्ति हो अस्पताल में? क्योंकि पहले दिन हो जाने के बाद ही सुध ले लेनी चाहिए थी, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पहले दिन 26, दूसरे दिन 21, उसके बाद 15 और ये अभी तक लगातार चल रहा है। तो ऐसे में क्या आपूर्ति नहीं है ऑक्सीजन की उस अस्पताल में? देखिए, ये खुद गोवा सरकार ने ये बात मानी है कि आपूर्ति की कमी थी जिसकी वजह से लोगों की जानें गई। लेकिन ये जो कल का आंकड़ा आया है गुरुवार के 15 मौतों का, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये जो जानकारी है ये खुद हाईकोर्ट से आई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट पे सुनवाई चल रही है, जिसमें गोवा सरकार ने खुद हाईकोर्ट बेंच को ये जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार के दिन भी 15 लोगों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत या ऑक्सीजन बाधित होने की वजह से हुई है। ये जानकारी गोवा सरकार ने कोर्ट को दी है। तो ये कोर्ट के हवाले से खबर आई है। अभी भी हमने आज के लिए भी प्रयास किया, क्योंकि कुछ परिजनों ने हमें जानकारी दी कि आज भी ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया, चाहे गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की हो, चाहे सरकार की हो, अभी तक उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत ही चौंकाने वाला है कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार घटनाएं हो रही हैं और साथ ही साथ मरीजों की हालत भी वहां पर बदतर है। मरीज भी जो है वो पैसेज में गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लगाकर पैसेज में पड़े हुए हैं और वहां पर भीड़ लगी हुई है। और ये भी आरोप है कि मरीजों की देखभाल के लिए कोई नहीं है, बल्कि जो परिजन, जो भर्ती हैं, उन्हीं के परिजन आकर देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल, पैनिक जैसे हालात तो बन ही जाएंगे ना मृत्युंजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार खुद मान रही है कि ऑक्सीजन की कमी है और अभी भी कई सारे कोविड पेशेंट्स का वहां इलाज चल रहा होगा। तो ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि एक एक जान कीमती है, उसके लिए क्या सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, गोवा सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई है, उस पर किसी प्रकार की बाधा ना आए, वो बाधित ना हो। साथ ही साथ
कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये सुनिश्चित करें, केंद्र सरकार भी ये सुनिश्चित करे कि गोवा के कोटे का जितना ऑक्सीजन सप्लाई है वो गोवा में लगातार होते रहना चाहिए। ये केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। और अब फिलहाल गोवा सरकार ये करे कि हमने सुनिश्चित किया हुआ है कि अब ऑक्सीजन सप्लाई बाधित ना हो। अगर ऐसा है तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये सवाल उठता है कि 26 मौतों के बाद भी क्यों नहीं जागी? क्या दूसरे जो दिन घटनाएं हुई, मंगलवार के बाद जो बुधवार और गुरुवार को घटनाएं हुई, क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? ये बड़ा सवाल है। तो क्या किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया कि गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रहेगी या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी? ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल उठाता है। और खुद चौंकाने वाली बात यह है कि गोवा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इसकी बॉम्बे हाईकोर्ट से जांच करानी चाहिए। वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो खुद जांच के आदेश क्यों नहीं देते हैं? वो खुद सरकार में मंत्री है, वो क्यों जांच के आदेश नहीं देने की बात करते हैं? वो कोर्ट के हवाले से जांच के आदेश की बात क्यों कह रहे हैं? तो कहीं न कहीं इसमें राजनीति भी जमकर हो रही है और उसका खामियाजा जो है आम नागरिकों को बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। मृत्युंजय, लगातार अपडेट हमें पहुंचाते रहिएगा, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।